माना जाता है कि पंच केदार की यात्रा के दर्शन करने के बाद जब तक आप नेपाल के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर महादेव जी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक आपकी पंच केदार की यात्रा अधूरी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के काठमांडू में स्थित देवों के देव महादेव के मंदिर के बारे में। नेपाल को हिमालय का प्रवेश द्वार माना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। देवपाटन गांव में स्थित इस मंदिर की खासियत को देखते हुए ही इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह मंदिर नेपाल में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती है। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन न करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस प्रकार व्यक्ति इस स्थान पर सच्चे मन से भगवान के दर्शन कर पशु योनि से मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकता है। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है, क्योंकि वे समस्त संसार के भगवान माने जाते हैं। पशुपतिनाथ कहे जाने के पीछे यह वजह कि जितना अधिक प्रेम भगवान संसार के प्राणियों से करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। उनके हृदय में जीव जंतुओं और पशुओं के लिए यह अपार प्रेम देख ही उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। पशुपतिनाथ के विषय में कथा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थिति है। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुए देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण किया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इस बीच भैंस बने शिव जी का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव हिरण का रूप धारण करके निद्रा में चले गए थे। जब सभी देवतागण उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव को वाराणसी लाने का खूब प्रयास किया। उस समय भगवान शिव ने नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी, जिस कारण उनके सींग के टूटकर 4 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद ही उस स्थान पर भगवान चतुर्मुखी पशुपतिनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को संख्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।